इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही उत्तर को देखेंगे। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 100% सही उत्तर के साथ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश पुंज। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, v/u। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर में लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में एक समान होती है, बी में अलग अलग होती है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भिन्न भिन्न होती है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर में हम लोग देखेंगे। जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। जिंक से लोहा को लेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर में हम लोग देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, श्वेत। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, H2। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवक्षेपण। नहीं, ऑक्सीकरण की क्रिया किस में नहीं होती है? तो अवक्षेपण में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। फिर आगे इधर हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर में अम्लीय NaOH, 19 नंबर में है NaOH है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 में अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 22 में देखेंगे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के रूप में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घेघा। 24 नंबर में है, 24 नंबर क्वेश्चन में कि श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O और ऊर्जा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
25 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच। ट्रैकिया जो है वो कॉकरोच का श्वसन अंग होता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में रक्त क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तक। क्या होगा, उत्तक। 27 नंबर में है गाइड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गाइड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनर। चलिए फिर देखते हैं 28 नंबर में निम्न में से कौन हेट्रोक्राइट ग्रंथि है। चलिए तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, न्यूरॉन।